जय श्री महाकाल। मेरे प्रिय साधकों एवं मित्रों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करूंगा जहां भी होंगे आप लोग अच्छे ही होंगे। आज हम आप लोगों को इस वीडियो में एक ऐसा वशीकरण के बारे में, प्रयोग विधि विधान के बारे में बतलाने वाला हूं। यह प्रयोग विधि ऐसा है जो कि आपको इसमें कोई मंत्र का, कोई धूप बत्ती का, कोई अगरबत्ती का, कोई आसन बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बैलेंस 0 रुपये में, सामग्री 0 रुपये में आपको यह खतरनाक वशीकरण होने वाला है। और जो आज हम इस वीडियो में वशीकरण बतलाने वाला हूं, मैं चैलेंज करता हूं, दावा करता हूं, पूरे सोशल यूट्यूब मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम कहीं पर नहीं मिलने वाला है। क्योंकि यह स्वयं को हमारे गुरु जी से प्राप्त है, हमारे गुरु गद्दी से प्राप्त है। ऐसे सिफली प्रयोग विधि वशीकरण के जो कि कोई गुरु का अत्यधिक सेवा कर दे, गुरु प्रसन्न हो जाए तो अपने शिष्य को प्रदान करता है। जो कि कई वर्षों के पास गुरुजनों के पास रहते हुए उनके साथ मिठास आने पर तभी वह किसी शिष्य को बता सकते हैं, नहीं तो ऐसे किसी गुरु को ऐसे विधि नहीं बताते हैं। जो हम प्रयोग विधि बतलाने वाला हूँ, वह प्रयोग विधि आज के समय के अनुसार से वह विलुप्त हो चुकी है। बात को हमारे आपको स्मरण करें पूरी तरह से, क्योंकि आप लोगों को कुछ ऐसे वशीकरण हैं जो कि उसको करने से बहुत पावरफुल प्रभाव पड़ जाता है। आज हम जो वशीकरण बतलाने वाला हूँ, 7 कदम आगे का वशीकरण है। ये इसका नाम है, मेरे गुरु ने बताया था, 7 कदम आगे का वशीकरण। इसका अर्थात यह हुआ 7 कदम आगे का वशीकरण का यह नाम है, मतलब ठीक है ना। जैसे बोलेंगे कि वशीकरण किस नाम से है, तो इसका नाम है कि 7 कदम आगे का वशीकरण। जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि वो आपसे 20 कदम आगे बोल रहा है या आपसे 20 जा रहा है, मतलब आपसे अत्यधिक जा रहा है। तो हर वशीकरण का ये बाप का बाप 7 बार है, ठीक है ना। ऐसे 7 पुष्ट मान सकते हो आप, क्योंकि ये इतना प्रभावशाली है, शक्तिशाली है, जो कि 6-7 वशीकरण फेल हो गया है। उसके बावजूद यह प्रयोग जो कि ब्रह्मास्त्र रामबाण के स्वरूप होता है, जो कि सुदर्शन चक्र बोले जैसे कभी रिटर्न नहीं आता है, उसी प्रकार से यह भी है। यह ऐसा वशीकरण प्रयोग है कि ये अपने मिशन को पूरा अवश्य करता है। ये अपने टारगेट को कभी भी कन्फ्यूजन में नहीं करता है। अपने जो टारगेट है, जो आपका वशीकरण है, जो आपका विश है पूरी करने के लिए, जो आपका मिशन है जिस पे आप कर रहे हो, उसमें कभी भी विफल नहीं होता है। इस प्रयोग विधि से आपको हम बता दें, इस प्रयोग विधि से स्त्री को वशीकरण कर सकते हैं, पुरुष को वशीकरण कर सकते हैं, पति को वशीकरण कर सकते हैं, पत्नी को वशीकरण कर सकते हैं। पति ज़्यादा शराब पीता है, पत्नी गलत रास्ते पर जा रही है, आप ये वशीकरण कर सकते हो। लेकिन हमारा उद्देश्य यह है, इसमें मंत्र प्रयोग नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन गलत उपयोग ना करें, नाजायज़ फ़ायदा न उठाएं। किसी के शरीर के साथ मजाक या दिमाग के साथ खिलवाड़ करने के लिए, नाजायज़ फ़ायदा उठाने के लिए यह प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। करोगे तो भी हो जाएगा, जिस मकसद से करोगे हो जाएगा। झूठ मैं बोलता नहीं हूँ, और कोई साधना विधि में कोई भी मैं आपको कुछ ऐसा चीज़ नहीं बताता हूँ जो कि आपका भविष्य नुकसान हो उस माध्यम से, क्योंकि होने का हो जाएगा वशीकरण, लेकिन आने वाले भविष्य में, आने वाले फ्यूचर टाइम में उसका उल्टा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि आप अगर गलत कार्य कर रहे हो तो आपको पाप कर्म में जुड़ जाएगा, सही कार्य कर रहे हो जायज के लिए तो आपको पुण्य कार्य में जुड़ जाएगा। मेरी बात पे गौर कीजिएगा। अगर कोई आपका सास है, कोई ससुर है, कोई पति है, कोई पत्नी है, कोई प्रेमी है, कोई प्रेमिका है, या कोई दुश्मन है, या कोई दोस्त है, या कोई रिश्तेदार है, या कोई फ्रेंडशिप है, या कोई किन्नर है, किसी को भी ये सिख माध्यम से आप वशीकरण कर सकते हो। 7 कदम आगे का वशीकरण की मतलब कि जिस टाइम पर आप, जो हम इस वीडियो में प्रयोग विधि बतलाऊंगा, उस विधि के अनुसार से जिस टाइम पर आप यह वशीकरण कर दोगे, जैसे हम पैदल चल रहे हैं तो आपने वशीकरण कर दिया, या कोई भी मेरा वशीकरण कर दिया इस तरीके से, और हम पैदल चल रहे हैं, तो 7 कदम जैसे ही हम 8वां कदम रखेंगे उसमें हमारा वशीकरण हो जाएगा। हमारी बात पे गौर कीजिएगा। अगर आदमी सोया हुआ है, या तो फिर लेटा हुआ है, या बैठा हुआ है, या कोई कार्य कर रहा है, जैसे ही जिस ही टाइम वो 7 कदम के 8वां कदम पैर, और कदम तो अनेकों चलेगा, ना कि वो काउंटिंग करेगा, लेकिन जैसे ही वह व्यक्ति 7 कदम आगे जाएगा, वैसे ही 8वां कदम जैसे ही रखेगा, वैसे ही वह वशीकरण हो जाएगा।
हमारे कहने का उद्देश्य यह है कि जैसे वह व्यक्ति 7वां कदम छोड़कर 8वां कदम के लिए पैर उठाएगा, वैसे ही उसके पास वह प्रभाव वशीकरण हो जाएगा और इतना पावरफुल और इतना शक्तिशाली होगा, 8वां कदम में ही वह आपके लिए पूरी तरह से बेचैनी हो जाएगा, पूरी तरह से तड़पने लगेगा, पूरी तरह से खामोश हो जाएगा, पूरी तरह से गिड़गिड़ाने लगेगा आपको प्यार पाने के लिए, पूरी तरह से वो अपना जो हम दोषी है पूरी तरह से भूल चुका रहेगा। केवल वो आपके रहन सहन, आपके खान पीन, आपके साथ पूरी तरह से लाइफ स्टाइल अपना व्यतीत करना चाहता है, ऐसा वशीकरण हो जाएगा। उसको दूसरे की बात, दूसरे के साथ रहन सहन, दूसरे के साथ खान पीन बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। जैसे आप उसको बोलोगे सेम टू सेम वैसे ही करने वाला है। वह आपके विरुद्ध बिल्कुल नहीं जाएगा, वह आपके लिए जान दे भी सकता है और दूसरे का जान ले भी सकता है। ऐसा यह खतरनाक वशीकरण होगा। कोई स्त्री पुरुष का है, पुरुष पत्नी का है, अनेकों प्रकार के वशीकरण होते हैं। ठीक है, आपने भी अनेकों प्रकार के वशीकरण किया होगा, करवाया होगा तांत्रिक बाबा मौलाना लोगों से, लेकिन आज तक के असफल रहा है, कभी आपको कामयाबी नहीं मिली है। ठीक है, और आपको एक बात हम बता दें कि ये प्यार लव मैटर जो होता है, इसके लिए वशीकरण मत करो किसी ज़िंदगी ख़राब करने के लिए। ठीक है, होने का हो जाएगा वशीकरण, लेकिन किसी का ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ मत करो। इसको जीवन भर अपने साथ रख पाओ तभी करो इस प्रयोग को। ठीक है, नहीं तो करने को किसी को करोगे तो हो जाएगा, लेकिन गलत मत करना, हम बार बार यह बोल रहे हैं। ठीक है, इसको करना कैसे है ध्यान में रखें। जैसे कि हमने बोला कि लव प्रेमी प्रेमिका के लिए बहुत कम ही लोग करें जिनको मेन पूरी जीवन साथी बनाना है। ठीक है, नहीं तो यह एक प्रेम की ऐसी बीमारी होती है, ऐसे जो कि हमारे पास कई सारे लोगों ने फ़ोन करते हैं, अशब्द बात बोलते हैं, उनका तो काम वैसे ही नहीं करता हूँ, ब्लॉक में नंबर डाल देता हूँ। जैसे एक व्यक्ति के पास में 5 करोड़ रुपए का कर्ज है उदाहरण के लिए, और एक व्यक्ति पूरी तरह से बीमारी में चल रहा है, एक प्रेम की बीमारी में। ठीक है, मतलब लव लाइफ को लेकर कर अब जितना टेंशन अगले वाले आदमी को 5 करोड़ रुपए की है, उससे अत्यधिक टेंशन, उससे ज़्यादा डिप्रेशन में जो प्रेम बीमारी लेकर चल रहा है वो होगा। ऐसा प्रेम बीमारी होता है। जो 5 करोड़ आदमी है वो कितना बड़ा टेंशन में हो सकता है। 5 करोड़ कर्ज है उसका, कोई किसी का देना है और वो जीना हराम रखा है, वो पैसा कहाँ से व्यवस्था करे नहीं पता है। 5 करोड़ कुछ रुपए माने होता है, उसके माने बहुत डिप्रेशन होगा। उस आदमी से कई गुना अत्यधिक डिप्रेशन उस व्यक्ति के अंदर होता है जो व्यक्ति एक किसी स्त्री से या किसी भी स्त्री से, शादीशुदा या बिना शादीशुदा से प्यार करता है व्यक्ति, उसको डिप्रेशन में होना पड़ जाता है। क्योंकि हमें यह सब कई लोगों ने कॉल किया, उन्हीं लोगों ने बताया है। ठीक है, ऐसे ऐसे होता है गुरुजी। उन लोग पूरी तरह से टूट जाते हैं, कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं, कुछ लोग आत्महत्या के कगार पे आ जाते हैं, कुछ लोग निष्कर्ष ही नहीं कर पाते हैं, अपने जीवन पूरी तरह से खराब कर लेते हैं, कुछ लोग अपना पूरी तरह से बर्बाद कर लेते हैं, घर परिवार सहित बर्बाद कर देते हैं अपने साथ साथ में। ठीक है, तो ऐसे प्रयोग में ये सब 2 दिन के काम के लिए बिल्कुल नहीं करना है, ये बात को विशेष ध्यान में रखना है। इसका प्रयोग को करना कैसे है, यह चीज़ को विशेष रूप से आप लोग स्मरण करिएगा। यह आप लोगों को किसी भी टाइम कर सकते हो। एक पौधा का आपको, एक वृक्ष का बोले तो खोज करना है, उसे बोलते हैं बॉम्ब। बॉम्ब बोले तो बांस बोलते हैं। जी हाँ, आज हम जो आप लोगों को इस वीडियो में बतलाने वाला हूँ, यह आपको पूरे सोशल मीडिया पर नहीं मिलने वाला है, और यह प्रयोग किसी को बताना मत, खाली आप कर लेना अगर आपको ज़रूरत पड़े तो। और एक कुत्ता वाला वशीकरण बताया था, तो कुछ लोग उसको करने में सक्षम नहीं है। ठीक है, कुछ लोगों को उसमें इंतज़ार करना पड़ सकता है, तो इसमें आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, यह चीज़ को ध्यान में रखें। एक बॉम्ब यानी एक बांस का वृक्ष चुनाव कर लेना है कहीं पर। उस वृक्ष में आप देखेंगे तो सैकड़ों हज़ारों कगार में वो बांस लगे होते हैं मोटे मोटे, जो कि शायद होम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं हमें। ठीक है ना, इसका कोई एक बांस पकड़ना है जिसमें सूखा पत्ता हो, जिसमें अत्यधिक सूखा पत्ता हो। कुल मिलाकर के हमें बांस पकड़कर हिलाना है, ये बात को विशेष ध्यान में रखें। हमें बांस पकड़ कर हिलाना है और उसके बांस के जो पत्ती आएगी उसको पकड़ना है आपको। देखिए, मैं अपने भाषा में बता रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग समझिएगा नहीं बॉम्ब बांस किसे बोलते हैं, आप लोग सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, और होम स्क्रीन पे भी दिखा दे रहे हैं आपको। जो बांस है उसको पकड़कर हिलाना है। हिलाना किस लिए? ताकि उसका पत्ती गिरना चाहिए, हमें पत्ती चाहिए। ठीक है, ज़मीन से गिरा हुआ नहीं लेना है, विशेष बात ध्यान में रखें। आपको उसको जब बांस हिला रहे होंगे तो उसमें से पत्तियाँ गिरेगा, और वही पत्तियाँ गिरे लेनी है आपको, और जो सूखी हुई हो
यानी जो जरा से पीला पड़ गया हो, जो पूरी तरह से सूखी हुई हो। और नॉर्मली सी बात है, जब आप बाँस हिलाएंगे तो सूखा ही पत्ता गिरेगा, हरी पत्ती टूट कर गिरेगी, ना कि गिरेगी, टूट कर गिरेगी। ठीक है, जो सूखा हुआ होगा पत्ता वो जब गिर रहा होगा तो आप उसको अपने मुख से पकड़ना है, ना कि हाथ से पकड़ना है। समझ रहे हो कि नहीं? मतलब को जैसे हमने बाँस हिलाया, अब बाँस से कई सारे पत्तियाँ गिर रही हैं, तो उसमें में से बाँस की जो पत्तियाँ आ रही है गोल गोल घूमती हुई आती हैं गिरेंगी पत्तियाँ, तो उसमें से आप लोगों को मुख से पत्ती पकड़ लेना है, हाथ से नहीं पकड़ना है, ज़मीन पे नहीं गिरने देना है। नहीं पकड़ सकते हो मत करिए, लेकिन कर लोगे बताए अनुसार तो बहुत, आपको इसमें कोई काट नहीं कर सकता इस वशी करने में। ठीक है, जो मेरे गुरु का ये देन है, ये पत्थर की लकीर है, कोई दुनिया की ताकत नहीं काट सकती। ठीक है, आपको मुख से पकड़ लेना है। ठीक है, मुख से पकड़कर हाथ से निकाल लेना है, फिर अपने हाथ में ले लेना है। मुख से कैसे पकड़ना है? पत्ती ऊपर से गिर रही है, मुख बा लीजिए और जैसे मुख बाओगे उसके तरफ आप जाते रहिए, वो अलग स्थान पर न गिर जाए, घूमते रहिए उसके लोकेशन से। ठीक है, तो जैसे ही आपको मुख पे आए तो मुख से आप दांत से पकड़ लीजिए अपने लिप्स के माध्यम से। ठीक है, इस प्रकार से पकड़कर आप फिर उसको अपने हाथ में ले लीजिए। अपने हाथ में लेने के बावजूद यहाँ तक कि आपको 70% आपको काम हो चुका है। अगर आपने इस तरीके से बॉम्ब की पत्ती प्राप्त कर लिया तो 70% आपका काम तैयार। ठीक है, अब आपको क्या करना है, वो पत्ती को लेकर घर पे आना है और आपको अपने घर में भोजन मांगना है खाने के लिए। जो भी है, माता है, बहन है, भाई हैं, बीवी हैं, जो भी आपके घर में है, जो भी भोजन बना है उस व्यक्ति से मंगाइए भोजन खाने के लिए। ठीक है, जब आप मंगाएंगे भोजन खाने के लिए तो आपको ज़मीन पे बैठकर खाना है वह भोजन, ये बात को विशेष ध्यान में रखिए। कुछ ज़मीन पर बिछा सकते हैं बैठने के लिए, लेकिन उसके ऊपर बैठकर खाना है। तख्त पे, चारपाई पे, टेबल पे, चेयर पे बैठकर बिल्कुल नहीं खाना है। ठीक है ना, ज़मीन पे बैठ के खाना है। और जब आप खाने स्टार्ट करेंगे उससे पहले, जैसे आज आपके घर का कोई भी फैमिली का परिजन भोजन देकर चला गया, ठीक है, रोटी सब्जी चावल दाल भात जो भी है आपके पास घर में ऊपर वाले की दया से, आपने वो जब रख कर गया थाली आपको, तो वो व्यक्ति चले जाएगा, आपको भोजन देकर चला गया। अब आपको उस पत्ती को निकालना है चुप्पे से, कोई देख ना पाए। ठीक है, चुप्पे से निकालना है, नहीं तो आप अलग रूम में बैठ जाओ खाने के लिए। अब आपको चुप्पे से निकालने के बावजूद जो थाली है उसके नीचे पत्ती को रखना है। ठीक है, ध्यान है, ज़्यादा आपका भोजन गर्म ना हो, नहीं तो वो मुरझा जाएगी जल्दी पत्ती। ठीक है, उसका कुछ डिस्टर्ब हो सकता है। नॉर्मल खाना होना चाहिए, ज़्यादा हीट खाना नहीं होनी चाहिए। दूसरी मीटिंग भोजन करिए आप। ठीक है, और नॉर्मल भोजन होना चाहिए, ना गर्म होना चाहिए ना ठंडा होना चाहिए। ठंडा होगा चलेगा लेकिन ज़्यादा हीट ना हो। ठीक है ना, वो पत्ती को थाली के नीचे रखना है। जो आपने मुख से पकड़कर बॉम्ब हिलाकर पत्ती प्राप्त किया है उसको थाली के नीचे रखना है। थाली के रखने के बावजूद आपको खाना खाना स्टार्ट कर देना है। आधा खाना खा लेना है। आधा खाना खाने के बावजूद या थोड़ा बहुत खाना खाया तो खाना देखेंगे बीच में थाली हटा करके कि जैसे आपने पत्ती रखा था वैसा नहीं है, वो घूम चुका होगा। जैसे घड़ी घूमती है ना, उसी तरह से वह पत्ता घूम चुका होगा, आप देखेंगे। ये बात को विशेष ध्यान में रखें। जब वो घूम चुका रहेगा तो आपको समझ जाना है कि अब मेरा 90% काम हो गया है। ठीक है, ये 20% का 90 काम। अब आपको पूरी तरह से थाली के नीचे ही पत्ती पड़ी रहने दीजिए, पूरी खाना खा लीजिए। अगर एक दो बार में नहीं घूमता है तो पूरा खाना खाकर चेक करोगे तो देखोगे वह पत्ती जैसे सीधा रखे होगे तो टेढ़ी तरफ से घूम चुकी है, उसका दिशा अलग हो जाएगा। ठीक है ना, तब वो समझिए कि आपका काम अब होने वाला है। ठीक है, अब आपको इसमें एक और काम करना है जो 10% बाकी है। ठीक है, वह प्रयोग है कि वह पत्ती को जिसको भी आप वशीकरण करना चाहते हो उसको छुआना पड़ेगा। जी हाँ, यानी उसके बॉडी से जरा से छुआना होगा, या उसके वस्त्र से, या उसके शरीर से, या उसके बालों से, या उसके कहीं पर भी, पैर में, कमर में, हाथ में, कहीं पर भी उस पत्ती को किसी न किसी तरीके से थोड़ा से छुआ देना है, किसी भी तरह से। ध्यान रहे, आप दूसरे को नहीं दे सकते हैं यह पत्ती छुआने के लिए, यानी टच कराने के लिए। ठीक है, ये बात को आपको बिल्कुल स्मरण होनी चाहिए। आप खुद को यह प्रयोग करेंगे, वह व्यक्ति के पास आप पास नहीं जा सकते हैं तो कोई बात नहीं है। ठीक है, नहीं काम करो, यह काम दूसरा काम करो। ठीक है, जो बात स्पष्ट सत्य है। आप जैसे ही छुआओगे उसको तो वो व्यक्ति जैसे ही 7 कदम, जैसे सो रहा है तो सोकर उठेगा, 7 कदम चलेगा, 8वें कदम वशीकरण हो जाएगा। वो आदमी पैदल चल रहा है, चलते वक्त आपने धीरे से छुआ दिया, उसको पता नहीं चला, जैसे ही 7 कदम आगे बढ़ेगा, 8वां कदम वो आपको बस में हो जाएगा। लेकिन
छुआने का जो तरीका है, जो तजुर्बा है, अलग है। ये चीज़ को ध्यान में आपको होना चाहिए। वो आप लोगों को हम व्हाट्सएप पे बता देंगे कि उसको छुआना किस तरीके से। छुआने का तो किसी भी शरीर के अंग में छुआ दो, ठीक है। किसी भी व्यक्ति को, दोस्त हो, दुश्मन हो, स्त्री हो, पुरुष हो, प्रेमी हो, प्रेमिका हो, पत्नी हो, पति हो, सास हो, ससुर हो, भाई हो, बहन हो, देवर हो, भाभी हो, भांजा हो, कोई भी रिलेशनशिप में, फ्रेंडशिप में कोई भी हो सकता है। ऑलराउंडर, इंडिया ए टू जेड, ठीक है। 8वें कदम में वो वशीकरण हो ही जाएगा। आपने पूरी तरह से हमने विधि बता दिया, मंत्र वंत्र कुछ नहीं चलाना है, बॉडी में किसी भी अंग पे छुआ सकते हो। लेकिन जो पत्ती है, जब आपके पास थाली से वो घूमी तो उसको आपने पत्ती लेकर उस व्यक्ति के पास निकल जाना है छुआने के लिए। छुआना कैसे है, यह चीज़ कुछ विशेष लोगों को बताया जाएगा। यह कुछ अनुभवी मेरा, जो कि अनेकों तंत्रोक्त विद्या से हमारी पर्सनल गुप्त विद्या, उसमें भी यह विद्या आती है। इसलिए हम आप लोगों को पूरा विधि विधान बता दिया हूँ। जिन लोगों को करना चाहते हैं वो लोग यह प्रयोग करने में सक्षम होंगे, तो आप लोगों को यह प्रयोग विधि बता दिया जाएगा। इसका छोटी मोटी कुछ शुल्क हो सकती है, ये चीज़ भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो कि ऋण चुकाना होगा इसका, क्योंकि हम फ्री में यह चीज़ नहीं प्राप्त किया हूँ। हमने भी यह मेहनत कर कर प्राप्त किया हूँ, पहल दूसरा काम। और कुछ लोगों को फ्री का काम कोई हजम भी नहीं होता है, ठीक है। और कुछ लोगों को माइंड में कुछ सोचेंगे ऐसा होता रहेगा तो होता ही रहेगा, उन लोगों के लिए भी धन्यवाद, ठीक है। और कुछ लोगों को मैं बता दूं कि इसमें जो छोटी मोटी रकम है वो देनी बहुत बड़ी बात नहीं है। आप इसमें छुआ दोगे, जैसे मैं बताऊंगा, पत्ती पर जरा से कम और करना होगा, छोटा सा मंत्र यंत्र कुछ नहीं करना होगा, ठीक है। लेकिन जो पत्ती प्राप्त करना है ना, वो आपको प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। उस पर टाइम पर कुछ आपको नहीं छिपाया है, सब कुछ करना है वैसे ही सेम टू सेम जैसे हमने बताया, तैयार करना है, छुआना है उसी प्रकार से करना है। लेकिन जस्ट छुआने से पहले आपको उस पत्ती पे जरा सा कुछ एक और छोटा सा प्रयोग करना है। वह भी बताने के लिए हम सक्षम हूँ, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमें 2 बात को डर है, ठीक है, कि कोई व्यक्ति किसी का जीवन न खराब करे, उसका दुरुपयोग न करे। कुछ लोगों को शायद बुरा भी लग रहा होगा, तो उससे हम माफ़ी मांगेंगे, ठीक है। और दूसरी बात, बुरा के साथ साथ में ऐसे अनेकों व्यक्ति हैं जो कि हम तो जो भी बताते हैं स्पष्ट, जो नहीं बताए जाते, लेकिन फ्री में जो ज्ञान होता है ना, वह हजम नहीं होती है। और हर एक तंत्रोक्त विद्या का, तंत्र मंत्र विद्या को, उसका कुछ न कुछ ऋण चुकाना पड़ता है। हमारे और अनेकों वीडियो हैं, हमने उसमें पूरी तरह से मंत्र विधान खुलेआम होकर दिया है, बिना कोई आपत्ति का, ठीक है। उसमें भी हमने बताया है कि हमने तो अपने तरफ से बता दिया निर्छल होकर पूरी तरह से। उसका कुछ ऋण चुकाना, यानी हाँ, गुरु जी को पैसा नहीं दे सकते हो, गुरु जी ने आपको पूरी विधि विधान बता दिया है। गुरु आपका अच्छा नहीं था, विधि खाली उनका अच्छा है। तो किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में, किसी भैरव भगवान, काली मंदिर, बजरंगबली मंदिर, गरीबों को, कुत्तों को कुछ दान कर दो, यह कहने का उद्देश्य है, ठीक है। आप इतना करो। करना चाहते हो तो दिए गए नंबर पर ओनली व्हाट्सएप करना है, हर किस बिल्कुल कॉल नहीं करना है। उम्मीद करूँगा वीडियो आपको अच्छी आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, दूसरे के पास शेयर करना, ताकि उसका भी जीवन जो है भविष्य उज्जवल हो सके। अब आप लोग हमें यहीं पर आदेश दो, मैं अपनी बाड़ी को विराम दूंगा, फिर से लौटूंगा ऐसे ही एक रहस्यमय जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, आपका दिन शुभ हो।